जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो ठाकुर जी से ही मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मांगलिक कार्य होता रहे और स्वस्थ जीवन, उच्च विचार, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। जो हमसे जुड़े हैं बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप हमें बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए और आप हमें कमेंट में आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है वो भी हमें बताएं, ताकि मैं वैसे ही वीडियो बनाऊं। मेरे प्यारे, आज बड़ा सुंदर प्रसंग लाई हूँ। हम सनातनी हैं, ये तो गर्व है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ। हम हिंदू हैं और हमारे देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे, बस यही चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सनातनी नहीं है, कुछ ऐसे भी भगवान के अनन्य प्रिय भक्त रहे, जैसे रसखान जी, जैसे कबीर जी, और भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मुसलमान होकर भी हमारे भगवान के बहुत प्रिय रहे। वैसे भी भगवान के नज़र में कोई जाति पाति नहीं है, ये तो हमारे इस धरती पर सब बना हुआ है जिसका हम पालन कर रहे हैं। तो आज आप सबसे एक मैं शिकायत भी कहूँगी, क्योंकि ये शिकायत बड़ा प्रेम भरा है। हाँ, आप कुछ ही लोग हैं जो 10 से 15 लोग जो हमें कमेंट में कुछ लिखते हैं, बाकी लोग नाराज हैं क्या? नहीं ना? मत होइए, हमसे नाराज होकर एक माँ के दिल को मत दुखाइए। हाँ, एक रिश्ता है हमारा आपके साथ ऐसा कि मैं चाहती हूँ कि एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। मांगते उसी से हैं जो दे दे खुशी से, और आप हमारे बहुत अच्छे भक्त हो, इसीलिए आपके कुछ प्रश्न भी हैं। मैं कुछ 3-4 एपिसोड पहले मैंने देखा है, जैसे कि एक माता ने कहा कि मेरी सासू माँ हमें बहुत दुख देती है। लेकिन मेरे प्यारे, जिस दिन आप सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएंगे, उस दिन किसी से नफरत नहीं होगा। और भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए चाहे किसी रूप बनकर आपके घर में आए, चाहे सासू माँ बन के आए हो या पुत्र बन के आए हो। कल की ही एक घटना इतनी विचित्र रही कि मैं एक दुकान में गई थी कुछ वस्त्र लेने भगवान के, और जब वहाँ गई तो जो दुकानदार, वो अरबपति से कम नहीं होगा मेरे प्यारे। लेकिन बातों बातों में वो मुझे पहचानते थे और मैं नहीं पहचान सकी। और जब पता चला कि उसका 19 साल का बेटा बिस्तर पर है आज 2 साल से, तो रोने लगा और कहने लगा, गुरु माँ आप मेरे पुत्र के लिए कामना कीजिए, क्योंकि उनका एक ही बेटा बहुत बड़ा व्यापारी है। मेरे प्यारे, आप बहुत सुखी हो कि कम से कम ये स्थिति में तो हम नहीं हैं। दुख सबके पास है, छोटी मोटी दुख को जीवन से निकालिए, क्योंकि बड़ी खास है जिंदगी। हाँ, आपको लगता है कि हमसे सुखी वो है, हमसे सुखी वो है, नहीं, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है मेरे प्यारे। कहीं न कहीं सब दुखी है, और सुखी वही है जो भगवान के निकट है। वीडियो को पूरा देखें, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। आज मैं एक ऐसे भक्त जो मुसलमान होकर भी भगवान के बड़ी प्रिय थे, ये उस समय की बात है। आप कबीर जी की, कबीर दास को आप सभी जानते हैं। कबीर दास जी जाति से मुसलमान थे, लेकिन उनके हृदय में राम नाम ही चलता था। और राम नाम इतना चलता था कि उनकी महिमा चारों तरफ फैलने लगी कि मुसलमान होकर भी ये राम को भजता है। और ये सब देखकर जो हमारे सनातनी जो ब्राह्मण हैं, उनको भी ईर्ष्या होने लगी कि हम खुद ही सनातनी हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हमारी चर्चा तो नहीं हो रही है। और ये मुसलमान हैं और इनकी चर्चा तब चारों तरफ हो रही है। तो एक ये सब शिकायतें दरबार में गया। जिस वक्त वहाँ का बादशाह था सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी के पास जब खबर गया कि मुसलमान होकर भी हिंदुओं के देवताओं का नाम लेता है, तो बादशाह के सामने पेश किया गया। जैसे कहा कि तुम अल्लाह बोलो, तो इसने क्या कहा, जय श्री राम का नारा लगाया। ये देखकर सिकंदर लोदी को बहुत क्रोध आ गया। तुम मुसलमान हो और अपने जाति को छोड़कर हिंदू जाति में सनातनी का साथ देकर तुम जय श्री राम कहते हो। जाओ इसे देखते हैं इनका भगवान कौन है। राम है तुम्हारा भगवान, तो राम ही तुम्हें बचाएगा करके ये आज्ञा दी कि जाकर मोटे मोटे सिकड़ों से इनके हाथ पैर को बांध दिया जाए और बांधकर नदी में फेंक दिया जाए। और यह जब सिपाहियों को मिला तब जाके सिपाहियों ने क्या किया, लोहे के जंजीर चारों हाथ पैर बांधकर चारों की जंजीर को फिर एक जगह करके कुंडी लगाकर नदी में छोड़ दिया ताकि ये खोल ना पाए। और नदी में जब डाल दिया गया, फेंकने के बाद शाम को किसी ने खबर की कि महाराज की जय हो, अभी गंगा के तट पे कबीरदास बैठे हुए दिखाई पड़े और माला जाप करते हुए दिखाई पड़े। सैनिकों ने लाकर सिकंदर लोदी के सामने कबीर को पेश किया। अब जब बोला कि ये बताओ कि तुम खुल कैसे गए, तो कबीरदास ने कहा, मेरे राम ने मेरी रक्षा की है, मेरे प्रभु राम ने। और फिर जयकारा लगाया। अब क्या किया ये सिकंदर लोदी कि लकड़ियों का ढेर बनाया, जैसे चिता बनाते हैं ना, चिता में बैठाकर कबीरदास को उसमें आग लगा दी गई। और आग जलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके शरीर से एक अद्भुत चमक पैदा हुई। बोलिए जय श्री राम मेरे प्यारे। उसके बाद फिर भी मन नहीं भरा, तो ये बादशाह ने एक हाथी को 1 सप्ताह तक भूखा रखा, उसके बाद मदरा पान कराया। और कराने के बाद कबीरदास को उस जगह छोड़ दिया गया सामने, और हाथी चिढ़ाता हुआ कबीरदास के सामने खड़ा हो गया। अब हाथी आगे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं होता। अब उस हाथी को देखने के लिए एक बड़ा स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा था सिकंदर लोदी। हाथी आगे नहीं बढ़ता, और जहां पर कबीरदास खड़े हैं वो देखकर जैसे कोई शेर को देखकर हाथी चिढ़ाता है, उस तरह वो चिढ़ा रहा था। अंत में हाथी डरकर भाग गया जी। और सिकंदर लोदी मुस्कुराते रहे। जब पूछा गया कि ये बताओ कि तुम्हारे पास हाथी आने से डर रहा था क्यों, तो जो हाथी के ऊपर में जो बैठा था ना, हाथीवान जो उसको लेके जा रहा था, उसने कहा कि जहां पर कबीरदास खड़े थे वहां पे एक शेर दिखाई पड़ता था उनके शरीर पे। कभी वो राम बन जाए, कभी वो शेर बन जाए। ये सब देखकर सिकंदर लोदी अंत में हार गया और कबीरदास के चरणों में गिर गया। उसके बाद भगवान जो है स्वयं एक बार कबीरदास जी की परीक्षा लिए। उन्होंने कबीरदास के पास सुंदर सुंदर अप्सराओं को नृत्य और रिझाने के लिए भेजा, पर उनकी भक्ति को देखकर सब लौट पड़ी, क्योंकि वो अपने में मगन थे। और भगवान ने अपना रूप दिखाया और कहा कि तुम मेरे बैकुंठ में आना कबीरदास,
लेकिन ये जो सिकंदर लोधी था, ये कबीरदास को अपने जो कारागृह है ना उसमें रख दिया कि भाई ये बाहर ये राम नाम फैलाएगा, इसलिए इसे अपने कारागृह में रख दिया। और वहीं पे सिकंदर लोधी ने एक सुंदर गीत लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल हो ये कबीरा, आप हो शीतल हो। मेरे प्यारे, एक कबीरदास की जीवनी को हमने आपके समक्ष रखा, इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए और भगवान का गुणगान कीजिए, क्योंकि भगवान की नजर में कोई जाति पाति नहीं है। जब मुसलमान जैसे कबीरदास को भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं, तो आप भी अपने परिवार में सब में भगवान का दर्शन समझिए और किसी से नाराज मत होइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।